नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संचार साथी ऐप से जुड़े एक बड़े विवाद की। ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, बल्कि सुरक्षा, प्राइवेसी, सरकार, कंपनियों और जनता के बीच की एक बड़ी बहस है। हम शुरुआत से लेकर ताजा अपडेट तक सब कुछ एक बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे और मैं आपको इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू बताऊंगा ताकि आप खुद तय कर सकें कि यह कदम जनता के लिए सही था या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 28 नवंबर 2025 को सरकार ने घोषणा की कि अब भारत में बिकने वाला हर नया स्मार्टफोन, चाहे एप्पल का हो, सैमसंग का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, कोई भी हो, उसमें संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल्ड होगा। सरकार का तर्क था कि ये ऐप लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। इस ऐप की मदद से फर्जी मोबाइल कनेक्शंस बंद किए जा रहे हैं, चोरी हुए फोन ट्रेस हो रहे हैं और IMEI चेक जैसे काम आसानी से हो पा रहे हैं। सरकार ने यह भी बताया कि इस ऐप से 1.75 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शंस को बंद किए जा चुके हैं और लाखों चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस किया हुआ है। मकसद साफ था, जनता की सुरक्षा को मजबूत करना। लेकिन विवाद भी यहीं से शुरू हुआ। जैसे ही आदेश सामने आया, लोगों के अंदर डर फैल गया। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। लोग पूछने लगे, सरकार फोन में ऐप जबरदस्ती क्यों डाल रही है? कहीं ये हमारी जासूसी तो नहीं करेगा? लोगों को डर था, यदि ऐप सिस्टम लेवल पर इंस्टॉल्ड होगा तो यह कॉल, लोकेशन या तस्वीरों जैसे निजी डेटा तक पहुंच सकता है। तकनीकी दुनिया में पहले भी सिस्टम ऐप्स के गलत इस्तेमाल के उदाहरण मिल चुके हैं, इसीलिए लोगों का डर बेवजह नहीं था। टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों का यही कहना था कि किसी भी ऐप को जबरदस्ती प्री इंस्टॉल कर देना प्राइवेसी के खिलाफ है। उनका कहना था कि ऐप चाहे कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, लेकिन सिस्टम लेवल पर इसे डालना सही नहीं है क्योंकि भविष्य में यह बदल भी सकता है। यूजर को हमेशा विकल्प मिलना चाहिए। यह डिजिटल दुनिया का मूल सिद्धांत है और यही बात विवाद को और बड़ा कर रही थी। राजनीतिक हलचल, विवाद बढ़ते ही विपक्षी पार्टियां भी आगे आ गई। कई दलों ने इसे जनता की निगरानी करने का नया तरीका बताया। कुछ नेताओं ने तो इसे डिजिटल कंट्रोल कहकर आलोचना की। हालांकि इन दावों के मजबूत सबूत नहीं थे, लेकिन माहौल इतना गर्म हो चुका था कि यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन गया था। विवाद बढ़ने पर सरकार सामने आई। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि संचार साथी न तो स्पाईवेयर है और न ही यह किसी की कॉल, चैट या फोटो को पढ़ता है। उन्होंने बताया कि ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और यूजर चाहे तो इसे एक्टिवेट ना करे। सरकार का तो स्पष्ट संदेश था कि इस ऐप का उद्देश्य सुरक्षा है, जासूसी नहीं। लेकिन फिर भी विवाद शांत नहीं हुआ। सरकार की सफाई के बावजूद जनता का डर कम नहीं हुआ। #प्राइवेसी मैटर और स्टॉप फोर्स इंस्टॉल लगातार ट्रेंड कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि सुरक्षा अपनी जगह, लेकिन मजबूरी कभी अच्छी नहीं होती। मोबाइल कंपनियां भी सरकार से असहमत थीं। उनका मानना था कि जबरन सिस्टम ऐप डालने से उनकी जिम्मेदारी और जोखिम बढ़ जाती है, यानी चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था। जो तकनीकी कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, वो सीधे सरकार से भिड़ना नहीं चाहती थीं, लेकिन वे लगातार संकेत दे रही थी कि यह फैसला तकनीकी रूप से सही नहीं है। उनकी चिंता थी कि इससे फोन की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे और यूजर उन्हें दोष देंगे। इसीलिए कंपनियां चुपचाप लेकिन मजबूती से सरकार को यह बता रही थी कि यह कदम वापस लेना ही सही होगा। अब यहाँ एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात, संचार साथी ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल हो चुका है, लेकिन अगर कोई इसे इस्तेमाल करना चाहे तो यह बहुत आसान है। इसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यह आपकी पहचान OTP से वेरीफाई करेगा और फिर 3 आसान चीजों में आपकी मदद करेगा। सबसे बड़ी मदद यह है कि अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो आप तुरंत ऐप में जाकर उसका IMEI ब्लॉक करा सकते हैं ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अगर फोन मिल जाए तो आप उसी ऐप से उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। दूसरी सुविधा यह है कि यह आपको दिखाता है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं।
यदि कोई नंबर आपके नाम पर चल रहा हो जो आपने कभी लिया ही नहीं, तो आप उससे तुरंत बंद करा सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आप IMEI डालकर यह चेक कर सकते हैं कि कोई फोन असली है या कहीं चोरी या फर्जी का तो नहीं है। यानी अगर कोई उसका उपयोग करना चाहे तो यह सुरक्षा और सत्यापन दोनों में मददगार है। लेकिन इस्तेमाल करना या ना करना ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है। लगातार दबाव, बहस और विरोध के बाद सरकार ने आखिरकार 3 दिसंबर 2025 को आदेश वापस ले लिया। अब कोई भी कंपनी फोन में संचार साथी जबरदस्ती इंस्टॉल नहीं करेगी। मतलब अब ये ऐप पूरी तरह से ऑप्शनल है। डाउनलोड करना है या नहीं अब ये आपके हाथ में है। मेरी व्यक्तिगत राय में ऐप का उद्देश्य अच्छा है। भारत में मोबाइल फ्रॉड और चोरी बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक सेंट्रल सिस्टम काफी मदद कर सकता है, लेकिन तरीका गलत चुना गया। भारत में डिजिटल प्राइवेसी पहले से एक संवेदनशील मुद्दा है। सरकार को शुरुआत से ही इसे वैकल्पिक रखना चाहिए था। जबरदस्ती इंस्टॉलेशन ने ही विवाद को जन्म दिया। अब पूरे विवाद से हमें एक ही सीख मिलती है, सुरक्षा जरूरी है लेकिन प्राइवेसी उससे भी ज्यादा जरूरी है। सरकार का इरादा सही था लेकिन तरीका गलत था। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।